रईसी साहब को देखिए, चाहे भारत के होमी जहांगीर भाभा को देखिए, जिसने 1960 के दशक तक परमाणु बम बनाने की ताकत रखते थे। इससे पहले ही उनका जहाज क्रैश कर गया। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा सर, अमेरिका को कमजोर किया जा सकता है कि नहीं, जब तक आप अमेरिका को कमजोर करने के लिए प्लान बनाइएगा तब तक अमेरिका आपको नेस्ते नाबूद करके बर्बाद कर चुका रहेगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, जितना जल्दी निकल सके कि आप इजराइल और अमेरिका से लड़ सकते हैं। बराए करम मेहरबानी आप जितना जल्दी इस गलतफहमी से बाहर निकलिएगा, आपकी जिंदा रहने में ये चीजें बहुत मदद करेंगी। क्यों? क्योंकि आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं ये अमेरिका को पता है, यूट्यूब पे कैसा वीडियो देख रहे हैं ये अमेरिका को पता है, किससे फोन पर बात कर रहे हैं उसी का मोबाइल एंड्रॉइड है वो सुन रहा है, कंप्यूटर में क्या टाइप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये विंडोज अमेरिका का है वही आपको सुन रहा है। दुनिया में पैसा इधर से उधर भेजिएगा, स्विफ्ट कोड अमेरिका का है। आप जहाज में बैठ के जाएंगे या हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे ये अमेरिका को पता है, उसका जहाज कब किधर क्रैश होकर गिर जाएगा। चाहे ईरान के आप रईसी साहब को देखिए, चाहे भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को देखिए, जिसने 1960 के दशक तक ही बात के लिए परमाणु बम बनाने की ताकत रखते थे। उससे पहले ही उनका जहाज क्रैश कर गया। तो इस गलतफहमी में मत जाइएगा, ये बहुत खतरनाक है सब। यहां पर जितना जल्दी आप इस गलतफहमी से जाइएगा। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा, किसी लकीर को छोटा करने के बजाय अपनी लकीर बड़ा खींचने का प्रयास कीजिए। हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम अपना एंड्रॉइड चला लेंगे, सब कुछ करना है। ये चाइनीज सोच सकते हैं, उनका सोशल मीडिया अलग है, उनकी जहाजें अलग है, उनकी वेबसाइट, सारी चीजें उनकी सेपरेट अलग है, हमारी अलग नहीं है। दूसरा, आप अमेरिका की भाषा अंग्रेजी बोलने लगेंगे। अमेरिका जानबूझ के अंग्रेजी को किया कि आप कुछ बोलिएगा, बड़े बड़े लोग अंग्रेजी बोलेंगे, धाए दे अमेरिका समझ जाएगा। चाइनीजवा सब कहा सा अच्छा हम बोलेंगे अंग्रेजी और तुम धाए दे समझ जाएगा, आओ समझो, चाचू 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 कुछ बोलेगा, लो 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 समझो, लो खड़े गरियाएगा उसको, गरियाएंगे तोरा को, समझो चाइनीज में समझ। हम लोग यू इडियट यू डोंट हैव माइंड, I will destroy you, समझ गया अमेरिका, इससे थोड़ा मारने को बोल रहा है, गरी आ रहा है यहां पर। तुम जाओ समझो, चाइनीज का भाषा समझो, समझो नैरेटिव वार क्या होता है। एक बड़े पैमाने पर हम लोगों को कठपुतली की तरह खेला जा रहा है। जिस दिन समझोगे उस दिन समझ में आएगा। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आएंगे जिन्हें छांट के हम लोग अपना एरिया बनाया जाएगा। मतलब अपना एरिया इन द सेंस है एक थिंक टैंक बनेगा, जिनके हाथ में एक केजीएस की बागडोर आगे जाके संभाली जाएगी। इस केजीएस को संभालने वाले 50% लड़के होंगे और 50% लड़कियां होंगी। दोनों में 50-50% रहेगा यहां पर, और दोनों की बागडोर होगी। और दोनों में कंपटीशन इस बात का होगा कि ज्यादा सिलेक्शन लड़कियों का या लड़कों का सिलेक्शन दिलाना, और तब जाके इसको धीरे धीरे डेवलप करके माइंडसेट करके चौड़ा देखना है, दिमाग वाइडल एरियाज को देखिए। आज हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भले बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, भाई डिजिटल इंडिया यूज कर रहे हैं। हम डिजिटल तब होंगे जब एंड्रॉइड हमारा होगा, गूगल हमारा होगा, यूट्यूब हमारा होगा। काहे का डिजिटल इंडिया? हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है यूज ज्यादा करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे यहां लोग रोटी बहुत खाते हैं, अरे 140 करोड़ लोग हम हैं, तो कहां आपको क्या लगता है कि सिंगापुर के लोग खाएंगे? भाई हम बड़े हैं, हम यूज कर रहे हैं। क्या कभी सिंगापुर ये कह सकता है कि दुनिया में हम सबसे ज्यादा डिजिटल यूज कर सकते हैं? भाई तुम्हारे यहां लोग ही कितना रहते हैं, कितने बड़े लोग हैं लोग यहां पे। क्या कभी गोवा कह सकता है कि सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट हमारे पास है, वो सबसे ज्यादा यूपी बिहार में होगा? नहीं कह सकता है ना वहां पे। रीजन क्या? जनसंख्या ही कम है। तो आप सब लोग आगे बढ़ना है यहां पर। इंडिया को ना